हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थशास्त्र में आलेख। प्रस्तावना देखोगे आप कि अर्थशास्त्र में हम दैनिक जीवन में घटने वाली आर्थिक घटनाओं की समझ दी जाती है और उसका विश्लेषण भी किया जाता है। अर्थशास्त्र में राज्य, बैंक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और अंकों का विशेष विश्लेषण किया जाता है। जब विशेषज्ञों द्वारा घटनाओं और उनके विश्लेषणों की चर्चाएं होती है, तब सामान्य व्यक्ति को रुचि नहीं होती। जब इन घटनाओं, विश्लेषणों को प्रजा को आलेख और आकृति से समझाया जाए तो सामान्य प्रजा को भी रुचि उत्पन्न होती है और उनका ध्यान उस ओर जाता है और प्रजा तक अमुक जानकारी पहुंच जाती है। ऐसे ही विश्लेषण के लिए विशेष रूप से दो प्रकार की आकृतियाँ या चित्र बनाए जाते हैं। उन दोनों चित्रों में से दोनों अलग अलग होती है। नंबर 1 है आकृति और नंबर 2 है आलेख। प्रस्तुत प्रकरण में हम आलेख और आकृति के बीच अंतर, महत्व बनाने की पद्धतियाँ और विधि का परिचय देंगे। हमारा प्रयत्न होगा कि विद्यार्थी आलेख और आकृति का महत्व समझकर अपनी प्रस्तुति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सके, ऐसा कौशल्य विकसित करना। मतलब कि जो भी जानकारी हमारे पास आंकड़ों के ज़रिए प्राप्त हुई है, उन आंकड़ों द्वारा जो जानकारी हमारे पास है उसे हम आकृति या आलेख बनाकर यदि प्रस्तुत करेंगे तो वह और आसान तरीके से समझी जा सकती है। आकृति एवं आलेख का अर्थ। आकृति सामान्य रूप से अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति कहलाता है। आकृति बनाते समय हम स्केल माप लेते हैं, परंतु उसको बनाने के लिए सांख्यिकी का गहन अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। सांख्यिकी की दृष्टि से जानकारी की आवृत्ति निरंतर न हो तब आकृति का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आकृति स्वयं स्पष्ट जानकारी के लिए बनाई जाती है। मतलब आकृति को देखकर तुरंत ही वह जानकारी समझ में आ जाती है कि क्या दर्शाया गया है। उसको बनाने या सामान्य लोगों को समझाने के लिए सांख्यिकी के गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। आकृतियों का उपयोग विज्ञापन करने वाली कंपनियां आकर्षण उत्पन्न करने के लिए करती है। सरकार जानकारी प्रदान करने हेतु, सामाजिक संस्थाएं जागृति फैलाने हेतु करती है। आपने कई प्रकार की आकृतियाँ देखी होगी। जिन आकृतियों में सांख्यिकी के आंकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती है तो उसे हम आसानी से देखकर ही समझ जाते हैं कि इस आकृति के ज़रिए क्या बताया गया है। अब हम आलेख के बारे में जानेंगे। आलेख भी अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व करता है, किंतु आलेख के लिए उपयोग में ली गई जानकारी स्वयं स्पष्ट नहीं होती। जब जानकारी को सतत आवृत्ति में दर्शाना हो तो आलेख बनाया जाता है। सतत आवृत्ति में दी गई जानकारी को स्पष्ट करने के लिए सांख्यिकी के साधनों का उपयोग करना पड़ता है। मतलब अन्य प्रकार की अस्पष्ट सांख्यिकीय जानकारी के लिए भी आलेख बनाया जाता है। आलेख बनाने और समझाने के लिए सांख्यिकी का ज्ञान आवश्यक होता है। एक्स और वाई अक्ष पर बनाए गए चतुर्थांशों में से एक या अधिक चतुर्थांशों पर आलेख व्याप्त हो सकता है। इसलिए निश्चित स्केल माप के बिना
आलेख बनाना असंभव होता है। मतलब यदि हमें आलेख बनाना है तो हमें निश्चित आंकड़ों की आवश्यकता होगी और बनाने के लिए, आकृति बनाने के लिए, आलेख खींचने के लिए स्केल माप की भी आवश्यकता होगी। इसके बिना आलेख बनाना संभव नहीं होता है। सामान्य रूप से आलेख ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है। आलेख का उपयोग संशोधनकर्ता द्वारा उच्च शिक्षा में अधिक किया जाता है। सामान्य प्रजा को जानकारी देने के लिए आलेख का उपयोग नहीं होता। अर्थशास्त्र में आकृतियों एवं आलेख का महत्व है। सामान्य रूप से कठिन एवं अटपटा लगने वाला अर्थशास्त्र का अध्ययन आकृति द्वारा सरल बनता है और आलेख द्वारा अधिक स्पष्ट होता है। सेकंड है, अर्थशास्त्र में आए हुए कई तत्वों के अलग अलग वर्षों के रुझानों को सरलता से एक ही आकृति अथवा आलेख में देखा जा सकता है। मतलब कि अलग अलग कई वर्षों के रुझानों को यदि हमें देखना है या कई वर्षों के बारे में यदि हमें जानना है तो हम आकृति अथवा आलेख के जरिए उसे आसानी से जान सकते हैं। फिर अलग अलग क्षेत्रों में हुए अर्थतंत्र में विविध परिवर्तनों को भी आसानी से हम आलेख और आकृति के जरिए समझ सकते हैं। अर्थतंत्र के कुछ तत्वों के लिए वर्ग, प्रदेश, क्षेत्र एवं समय अवधि के बीच तुलना सरलतापूर्वक की जा सकती है। अब यदि हमें किसी अर्थतंत्र के कुछ तत्वों में हमें यदि तुलना करनी है, जैसे कोई वर्ग हो गया, कोई प्रदेश हो गया, इनके बीच यदि हमें तुलना करनी है तो हम आलेख के जरिए या आकृति के जरिए उनके बीच आसानी से तुलना कर सकते हैं। अर्थशास्त्र की कुछ कठिन बातों को समझने एवं समझाने के लिए लिखने वाले और पढ़ने वाले के समय एवं शक्ति की बचत होती है, क्योंकि आकृति एवं आलेख द्वारा अनेक बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अर्थशास्त्र के कई कठिन सिद्धांत आकृति एवं आलेख की मदद से सरल बनते हैं, जैसे कि मांग और पूर्ति का विस्तार, संकुचन अथवा उसकी मूल्य सापेक्षता आकृति द्वारा सरल बनती है। समग्र लक्षी तत्वों में हुए रुझानों को सामयिक श्रेणी आलेख द्वारा स्पष्ट समझा जा सकता है। जिस प्रकार कृषि क्षेत्र में आने वाले अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन आकस्मिक परिवर्तन या किसी उद्योग में हुए नियमित परिवर्तनों एवं रुझानों को सामयिक श्रेणी आलेख द्वारा जाना जाता है और दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन परिवर्तनों के रुझान आलेख द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। यदि हमें कृषि क्षेत्र की जानकारी हासिल करनी है कम समय के लिए, लंबे समय के लिए, तो भी हम आकृति या आलेख के जरिए इसको आसानी से समझ सकते हैं। फिर मांग और पूर्ति के बारे में पिछले कई वर्षों तक किसी वस्तु की मांग अथवा पूर्ति में क्या परिवर्तन हुए हैं, ये यदि हमें जानना है तो हम कुछ आंकड़ों को एकत्रित करके उसे आलेख के जरिए या आकृति के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। आकृति एवं आलेख बनाते समय कई बातों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि आकृति और आलेख के प्रकार की पसंदगी और प्रस्तुतिकरण। किसी भी चित्र को अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए उसके प्रकार की पसंदगी महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए कुछ जानकारी विभाजित स्तंभाकृति तथा वृत्तांश आकृति दोनों के द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। तो दोनों में से कौन सी आकृति की प्रस्तुति अधिक प्रभावशाली होगी, उसके लिए पसंदगी करना आवश्यक होता है। सेकंड है स्पष्टता, मतलब कि क्लियर कर देना।
चित्र का प्रस्तुतिकरण स्पष्ट एवं स्वच्छ होना चाहिए। विविध विभाजनों को अलग रंग या शेड द्वारा दर्शाना चाहिए तथा प्रत्येक विभाजन द्वारा व्यक्त हुई जानकारी का विवरण दर्शाना चाहिए। चित्र का प्रस्तुतिकरण मतलब कि चित्र को बनाते समय अलग अलग चीज़ों को दर्शाना है तो अलग अलग शेड का उपयोग होना चाहिए, अलग अलग रंगों का उपयोग उसमें होना चाहिए और दिखने में आकृति हो या आलेख हो दिखने में स्वच्छ होना चाहिए, जिसके ज़रिए उसे आसानी से समझा जा सके। थर्ड है निश्चित स्केल माप। संख्या के आधार पर आकृति या आलेख का स्केल माप लेना चाहिए जिससे चित्र उचित आकार का बने। चौथा है चित्र या आलेख के दोनों अक्षों पर विवरण स्पष्ट दर्शाइए। आकृति हो या आलेख, उसके दोनों अक्षों पर विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाना आवश्यक होता है, क्योंकि आकृति और आलेख बना दें और उसके बारे में हम कुछ जानकारी न दें तो उसे समझने में कठिनाइयाँ हो सकती है। पांचवा है सांख्यिकीय जानकारी का स्रोत। आकृति या आलेख में जिस सांख्यिकीय जानकारी हेतु प्रस्तुत किया गया हो तो वह जानकारी एवं उसका स्रोत दर्शाने से आकृति या आलेख की विश्वसनीयता बढ़ती है और वह चित्र अधिकृत बनता है। छठा है सांख्यिकीय जानकारी गणना करने की रीति दर्शाइए। जब जानकारी स्वयं स्पष्ट न हो तो सांख्यिकी की मदद से उसे स्पष्ट किया हो और उसके आधार पर चित्र बनाया गया हो तो स्पष्टीकरण हेतु उपयोग में लिए गए सांख्यिकीय साधनों का संक्षिप्त विवरण दर्शाना आवश्यक होता है।